बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज की रेसिपी बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं इस रमज़ान स्पेशल में आपके साथ 3 डिफरेंट तरह के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो एक ही डो और एक ही मिक्सर से बनने वाली है। और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है रेसिपी। आप अफ्तार पार्टीज़ में इनको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब मैंने इसमें मैदा लिया है, जो तकरीबन 3 बड़े कप बनते हैं। इसको अच्छी तरह से छान कर आप साफ़ कर लें। इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले 1.5 टीस्पून आप नमक का ऐड करेंगे, और 1.5 टीस्पून ही यानी 1.5 चाय की चम्मच आप इसमें अजवाइन डालेंगे। इसमें ज़ीरा नहीं जाएगा, मैं इसको अजवाइन से बनाऊंगी, इससे ये बहुत मज़े के और बड़े खस्ता बनते हैं, तो टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो हम चूँकि 1 कप में 2 चम्मच घी के लेंगे, इस तरह से मैंने 3 कप लिए हैं, तो मैं इसमें तकरीबन 6 चम्मच घी के इसमें डालूँगी, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बाज़ार जैसे खस्ता समोसे बनाने के लिए इसकी मिक्सिंग बहुत मैटर करती है। इसकी एक निशानी ये है कि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे। अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब है, ये देखिए अभी ये टूट रहा है, तो इसका मतलब है ये भी रेडी नहीं हुआ। जब ये अच्छे से बाइंड हो चुका है तो इसका मतलब है ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी डालना शुरू करेंगे और इसकी एक अच्छी सी हम डो बना देंगे। लेकिन समोसों की डो बनाने में आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इसकी डो हमेशा सख्त होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसकी डो बनाने में तकरीबन 10 मिनट आपके लगेंगे, और ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे हैं इसको गूंदने में, इसके आटे को बनाने में। अब आपने इसके ऊपर ऑयल लगा के या घी लगा के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट की रेस्ट देनी है। अब इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो हम कच्चे नहीं डालेंगे, बल्कि उसको थोड़ा सा आपने पकाना है, जिसके लिए तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें घी का लिया है। इसमें आप 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया आप ऐड करेंगे, 1/4 चाय की चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे, और इसमें साबुत ज़ीरा, काला ज़ीरा भी जाएगा। 1 टीस्पून ही आप इसमें ऐड करेंगे। इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाए और आप इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाज़ार वाले समोसों में यही ट्रिक होती है जो वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके समोसे बड़े अच्छे से बन जाते हैं और इनके सारे मसाले इसमें पके हुए होते हैं। अब इसमें जो हम आलू का मिक्सर बनाएंगे उसके लिए मैंने तकरीबन 1 केजी आलू लिए हैं, जो मैंने अच्छे से बॉईल करके छील लिए थे। इसमें एक दरमियानी साइज़ की चॉप प्याज जाएगी, थोड़ा सा आप इसमें पुदीना डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च मैंने इसमें काट के ऐड की हैं। अब चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो आपने मसाले भुने थे वो ऐड करेंगे। वो चूँकि ठंडे हो चुके हैं तो मैंने अब इसमें ऐड किए। अब मज़ीद इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, आपने इसको अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आप इनको मिक्स करें। हम इस अमेज़े के 3 हिस्से बनाएंगे, जिसमें से एक हिस्सा हम जो बाज़ार से समोसे मिलते हैं वो उसका निकालेंगे, लेकिन उसके लिए उसका जो मसाला होगा वो कूटा हुआ होगा। इस तरह से हम ये मसाला अलग कर लेंगे, क्योंकि जो बाज़ार से समोसे बनते हैं उसका जो मसाला होता है वो थोड़ा दरदरा सा होता है। तो इस तरह से हम ये वाला मसाला आधा इसमें से निकाल लेंगे जितने हमने समोसे बनाने हैं। इसके बाद जो बाकी का जो अमेज़ा रह जाएगा उसको हमने अच्छी तरह से मैश करना है, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई गुठली ना रहे, किसी किस्म का आलू इसमें ना रहे, कोई भी साबुत आलू इसमें नहीं रहना चाहिए। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मैश हो गया है। इस मसाले में और जो दूसरा मसाला था उसमें आप फ़र्क खुद देख लें। अब जो हमने अमेज़ा मैश करके रखा था अच्छी तरह से, उसके भी हमने 2 पोर्शन बना लेने हैं। एक थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और एक थोड़ा कम। अब जो ज़्यादा वाला पोर्शन होगा उसके हमने बॉल्स बनाने हैं और इस तरह से उसके छोटे-छोटे रोल बना लेने हैं। रोल आपने एक साइज़ के बनाने हैं।
इस तरह से हम ये सारे रोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप इसमें से आलू का मेज़ा लेते रहें और छोटे छोटे रोल बना के इसके रखते जाएं। ये देखें सारे रोल बन के हैं, तकरीबन ये 15 से 16 हैं। अब देखिएगा कितने ज़्यादा इससे और मुख्तलिफ वैरायटी के समोसे बनते हैं। अब इसके लिए जो हमने डो रखी थी उसको 30 से 35 मिनट हो गए हैं सेट हुए। अब इसके भी हम पोर्शंस बनाएंगे। इसके 4 पोर्शंस बनाएं। इसमें से हम एक पोर्शन लेंगे और उसके 2 पेड़े बना लेंगे। हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब इसको आपने दोनों पेड़ों को अच्छे से बेल लेना है और एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है दोनों की। मैदा डस्ट करें तो एक बड़ी सी रोटी बना लें। दोनों पेड़ों की हमने एक जैसी रोटी बनानी है। अब एक रोटी के ऊपर हम जो आलू का मेज़ा था जो थोड़ा वाला रह गया था उसको हमने अच्छे से इसको पेस्ट कर देना है इसके ऊपर, और दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर ऐसे बिछा देंगे और दोनों के सिरों को अच्छे से मिला लेंगे। इसकी कटिंग जो हम करेंगे वो भी आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी। जब ये दोनों सिरे अच्छे से मिल जाएंगे और अच्छे से दोनों चिपक जाएंगे रोटियां आपस में, तो इसको आपने दरमियान में से कट लगाना है एक। और ये काम जब भी आप करें तेज़ छुरी से करें। पहले आप अंदाज़ा लगा लें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। तकरीबन हाफ इंच के आपने इस तरह से स्ट्रिप्स बनाने हैं इसके। इससे जो हम ट्विस्ट रोल बनाएंगे वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। एक तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और वो एक हट के वो समोसे बन जाते हैं। जब आप अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो इसमें ये ज़रूर ये बनाइएगा कि इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरह से हमने दूसरे हिस्से की इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली हैं जैसे हमने पहले काटी थी। अब हमने एक स्ट्रिप पकड़नी है, ये देखें इस तरह से, और इसको आपने ट्विस्ट कर लेना है। ये देखें ये बहुत आसानी से ट्विस्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमने जितनी भी स्ट्रिप्स काटी हैं उस सब के हम ट्विस्ट रोल बना लेंगे। ये देखें, और ये अच्छे खासी तादाद में बन जाते हैं। 20 से 25 ये आराम से बन जाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे एक एक करके बना लेने हैं। ये देखें ये मैंने सारे बना लिए हैं। ये कितने ज़्यादा बन गए हैं। 1 किलो आलू और 3 पाव मैदे से कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी माशाल्लाह से बन गई हैं। ये जो साइड से जो छोटे छोटे थे उसके हमने इस तरह से छोटे छोटे रोल बना लिए हैं। अब जो हमारे पास एक और जो दूसरे हम रोल बनाएंगे उसके लिए एक और पोर्शन लेंगे आटे का जो हमने रखा था, उसको आपने इस तरह से बिछा लेना है और इसका एक लंबा सा रोल बना के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके तकरीबन 5 पेड़े बनेंगे और इन पेड़ों को भी आपने पतला पतला बेल लेना है। ये अफ्तारी से पहले आप सुबह के टाइम ये काम करके रख लें और जब अफ्तार का टाइम हो आप फ़ौरन इनको फ्राई कर लें। इसके अलावा आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये इस तरह से तीनों तरह के समोसे बनाएंगे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत फिर बाकी रहने ही नहीं। इस तरह से मैंने ये सारे बेल लिए हैं। अब इसके रोल किस तरह से बनाने हैं उसको भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसके लिए जो हमने पोटैटो रोल्स बनाए थे जो पहले हमने बना के रख दिए थे उसका एक रोल लेंगे और इस तरह से इसका साइज़ माप लेंगे। एक रोटी से तकरीबन ये 3 रोल बन जाएंगे और हमारे पास 5 रोटियां थी तो तकरीबन ये 15 रोल हमारे बन जाएंगे आसानी से। जो ज़ायद पोर्शन होगा उसको हम साइड से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम आलू इसके अंदर रखेंगे, जो रोल था उसके अंदर रखेंगे और इसको इस तरह से रोल करते चले जाएंगे। ये हमारे बड़े अच्छे से रोल तैयार हो जाएंगे।
इसके साइड से जो किनारे रह जाएंगे, जो साथ इसको चिपकाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसके रोल्स को बंद करते चले जाएंगे। ये देखिए, चूँकि हमने एक ही साइज़ के बनाए थे तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। ये देखिए आसानी से बन गया। अब ये जो साइड से रह गए, ये देखिए इसको हम पानी लगाएंगे और बंद कर लेंगे। सारे रोल्स को आपने ऐसे ही तैयार कर लेना है। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह हमारे रोल तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने ये सारे तैयार कर लिए थे। इसको आपने सुबह बनाना है और शाम में इसको फ्राई करना है, चाहे आप उसी टाइम कर लें, उसी टाइम इसको कर लें, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा मेहनत का काम है तो इसको आप सुबह के टाइम रखिए और शाम में इसको अफ्तार के टाइम इसको आप फ्राई कर लें। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना और आसानी से आप इसको फ्राई कर लें। अब जो एंड वाला जो हमारा पोर्शन रह गया है वो समोसों के लिए है। उसके सबके आपने पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से इसके भी 5 पेड़े बने हैं और इनको भी हमने बारीक बारीक बेल लेना है। लेकिन जो हम ये वाले समोसे बनाएंगे उसकी जो रोटी आपने बनानी है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, ज़्यादा पतला इसको नहीं करना। इस तरह से आप 5 रोटियां बेल लेंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। एक जैसे पेड़े होंगे तो एक जैसे ही रोटी इसकी बनेगी। अब हमने इसको दरमियान में से कट कर लेना है और ये देखें कितनी अच्छी इसकी पट्टियाँ बन गई हैं। अब ये भी हमारे तकरीबन 10 समोसे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रही। अब समोसा बनाने के लिए मैंने बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन मुझे कोई भी तरीका कारीगर नहीं लगा। लेकिन ये तरीका आप अपनाएंगे तो बहुत आसानी से आप घर में बना लेंगी। आपने इस तरह से पहले बिछा लेना है रोल को और उसके ऊपर आपने पहले अमेज़ा डालना है और साइड से आपने पानी लगा के इस तरह से आप इनको बाइंड कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा और कितना कमाल का समोसा बन गया और बिल्कुल शेप भी इसकी ख़राब नहीं हुई। इस तरह से हमने सारे बना लेने हैं। अब हमारे तीनों स्टाइल के समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी फ्राइंग करेंगे और फ्राइंग के लिए आपने घी लेना है और इसको डीप फ्राई हम इसको करेंगे। अगर हम बाज़ार से आजकल ख़रीद रहे हैं तो ये समोसा 50 रुपये का एक पड़ता है। तो आप घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सब बहुत खुश होंगे और बड़े मज़े से खाएँगे और पेट भर कर खा लेंगे। और ये ऑयल आपका ज़ाया नहीं जाता, आप इसको आप दूसरी फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरा खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। इस तरह से बना कर देंगे तो इंशाल्लाह सारे घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और दूसरे समोसे इसमें डालेंगे। इस तरह से आपने सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं। अब उसी ऑयल में आपने रोल्स भी फ्राई करने हैं। एक टाइम पर आप 7 से 8 रोल बना लें। ये जब चीज़ें बनी होंगी तो जब अफ्तार का टाइम होगा तो आप इनको फ़ौरन आप फ्राई कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से इनके भी हमने कलर को ब्राउन कर लेना है और इनको भी निकाल लेना है। उसे और रोल बनाने के बाद जो ऑयल बच गया था उसको स्ट्रेन करके मैंने एक पैन में डाला और ये जो हमने ट्विस्ट बनाने हैं इनको हमने शैलो फ्राई करना है। इन ट्विस्ट रोल को डालने के बाद आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब आप इसको डाल देंगे ऑयल में तो आपने इसको हिलाना नहीं है 5 मिनट तक, अदरवाइज़ ये सारे आलू इसमें से निकल जाएंगे। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना 5 मिनट तक। अब सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस ऐसी और नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने चाहा तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।